कल आपने देखा कि आर्टिकल 370 को लेकर जो रेजोल्यूशन असेंबली सेशन में पास हुआ, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज चौथे दिन भी जो है आपको हंगामा देखने को मिला और साफ तौर पर ये कहा गया कि जो रेजोल्यूशन है आपको उसे वापस लेना चाहिए। लेकिन फिलहाल के लिए भारतीय जनता पार्टी के बाहर के कार्यालय की तस्वीरें जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, जिसमें तमाम लोगों की अगर हम बात करें तो वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। और जिस तरह से आप ये तस्वीरें भी देख रहे हैं कि डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी हैं, उन्होंने जो है वो इस बिल को वहाँ पर पेश किया और सकीना इत्तू ने जो है इसका भरपूर समर्थन किया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जो है यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं पुतला भी जलाया गया। लेकिन अभी जितने भी लोग मेरे साथ हैं तो मैं उन्हें ये बता दूं कि जिस तरह से वहां पर सकीना इत्तू ने जो है वो सपोर्ट किया, कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा ने सपोर्ट किया, प्यारेलाल शर्मा ने सपोर्ट किया। अगर इन कंपैरिजन टू अब रेस्ट ऑफ द 28 करें, यानी भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी एमएलए थे आपको देखने को मिली, शगुन परिहार के साथ साथ आरएस पठानिया थे। आरएस पठानिया, विक्रम रंधावा आपको जो है वो उन तस्वीरों में नजर आए जिन्हें वहां से बाहर का रास्ता जो है वो दिखाया गया था। और जितने भी मार्शल्स थे उन्हें यहाँ से कहा गया कि आपको जो है वो इन्हें बाहर की तरफ करना होगा, क्योंकि जो स्पीकर थे अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने उन्हें चेयर ऑफर की। जब उन्होंने कहा कि हमें ये चेयर नहीं चाहिए, आपको जो है इस बिल को वापस ही लेना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद ही जो है आपने देखा असेंबली में हंगामा और कल तक के लिए जो असेंबली है उसे ये स्थगित कर दिया गया। और जिस तरह से आपको बताने की कोशिश करें यहाँ पर, यानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था, उन सारी चीजों को जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूरा करके दिखाया। लेकिन हाँ, उस बिल को जो है वो सामने लाने वाले सुरिंदर चौधरी थे। और जिस तरह से सुरिंदर चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में भी रह चुके हैं, और सुरिंदर चौधरी की बात करते हैं, सुरिंदर चौधरी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में थे। और कितना पूछेंगे सर, आप ये बताइए कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था वो तो उन्होंने पूरा कर दिया ना, उन्होंने जो वादा किया था वो उन्होंने पूरा कर दिया। उनके कहने से आप पूरे वादा करने से, ये तो बिल उन्होंने अपनी तरफ से नाकाम कोशिश की है। एनसी की सरकार ने बिल पास करने की कोशिश की है, लेकिन बिल पास नहीं हुआ, ना हो सकेगा। भाजपा सरकार के होते हुए ये बिल पास नहीं होगा। हमें उनको जम्मू कश्मीर के हमें कोई ऐसा मसला नहीं, बल्कि जो वातावरण को साफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। आज की डेट में जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी लड़की, हमारी माई बहनें आराम से चैन से आप भी जा रही हैं। ये छोड़िए 370 पे बात करिए। 370 जो कुछ खानदानों के लिए बना हुआ था, वो आम जनता का उस 370 का कोई फायदा नहीं था। ये तिलमिला उठे कि हमारी वो सोने की चिड़िया कहाँ चली गई, उस चीज को लेने के लिए जनाब फिर से को खड़ा करे। मुद्दा चाहिए था ये कि ये लोगों के जो मैनिफेस्टो अपनी जगह रहा कि हम काम करने के लिए, गवर्नमेंट के लोगों का कुछ काम काज करे, बजाय लोगों के मसले, उनकी प्रॉब्लम है वो हल करने के एक मसला खड़ा कर दिया ताकि हम हवा में रहे और वायरल हो जाए और खबरों में छाए रहे। तो लिहाजा ऐसा नहीं होगा। मेरा आपसे ये सवाल रहेगा, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा, आप देखिए कि चाहे मैं कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल सेंट्रिस्ट पार्टी की बात करूं, उनका मुद्दा था 370, तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी से 370 का रेजोल्यूशन जो है उन्होंने पास कराया, जिसमें स्पेशल स्टेटस। बिल्कुल गलत किया है। हिंदुस्तान का जो देश को चलाते हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज राज्यसभा, लोकसभा, और सबसे बड़ी नालिया जो हमारी है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मोहर लगाई है, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करें और तमाम रिट पिटीशंस की मैं बात करूं, वो तो दोबारा मूव हुई है ना सुप्रीम कोर्ट। देखिए, इतने रेजोल्यूशन आज तक मूव हुए हैं, ऑटोनॉमस मूव हुआ है, क्या क्या नहीं मूव हुआ है, क्या वो चले? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो सबसे बड़ा इदारा होता है हमारे इंस्टीट्यूशन का, हमारे देश का। इसलिए उनको अगर ये डिबेट करते, क्या 370 डिबेट नहीं हुआ पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में? इन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि इनको पता है इस पे मोहर लगी है पार्लियामेंट की एज वेल एज हमारे कोर्ट की, हमारे सुप्रीम कोर्ट की, जो सबसे बड़ी नालिया है हमारी है देश की। भारतीय जनता पार्टी तो ये भी कहती थी कि सरकार हमारी होगी, सरकार हमारी बनेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई वोट नहीं करेगा। देखिए, ये लोगों का जो मैंडेट है, मैं उसमें नहीं कह रहा हूं, मैंडेट दिया है उनको, ठीक है। जम्मू से भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिला है और हमारी परसेंटेज, आई एम राकेश कौल, माई सेल्फ वाइस प्रेसिडेंट अनंतनाग, हमने इस वक्त 1 लाख वोट लिया। इसीलिए इनको फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेट है इसलिए
लोग कहते हैं आप भी फ्रस्ट्रेट थे जब आपने फ्रस्ट्रेट नहीं, हमें इन लोगों को पता था ये एक भी वोट नहीं लेंगे. दे आर फ्रस्ट्रेटेड पीपल नाउ बिकॉज वी हैव गॉट 1 लाख वोट्स इन कश्मीर वैली. मेरा नौजवान ने मुझे वोट दिया, कमल के फूल पर वोट दिया. मेरे अनंतनाग से, श्रीनगर से, कुपवारा, हम 3 नंबर पर है. तो 1 मिनट मैडम, 3 नंबर पर है और एक जगह हमने 1500 वोटों से. ये तो रियलिटी है, प्रैक्टिकल. ये जो पार्टी है, जो इनकी माँ है कांग्रेस और इसकी माँ, इनके बेटे और बेटी नेशनल और पीडीपी, ये आज तक ड्रामा इनका क्या है? ये खाली फिर आतंकवाद की तरह इसको, नौजवान को फिर लेना चाहते हैं, जिनसे इनको प्रॉब्लम, जो जिनसे वो जीत चुके आज तक. वो भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा मंदिर, हमारे वहां एमएलए साहब जो बैठे हैं, होने नहीं देंगे. पूरा एक एक कार्यकर्ता चाहे बूथ फ्लाइट पर हो, उनके साथ है. एक खास सवाल है आज असेंबली सेशन को लेकर. आपने भी वीडियोस देखी होंगी, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होती, जिसमें आरएस पठानिया, शगुन परिहार, जिसमें विक्रम रंधावा, उन सबको असेंबली से जो है वो बाहर किया गया कि उन्होंने जो नॉर्म्स है उसे नहीं माना. जिस तरह से एक दायरा रहता है उसमें रहकर उन्होंने बात नहीं. देखिए, जब लड़ाई होती है, हमारी लड़ाई हमारी लड़ाई है कानून, हमारी लड़ाई है सच्चाई के साथ. हमारी पार्टी गरीबों के साथ है. हमने डेवलपमेंट किया, वो सबको पता है. वर्ल्ड वाइज हमारे प्रधानमंत्री जी को मान रहे हैं. ये लोग मानने से कुछ नहीं होगा. जब कपिल सिब्बल साहब ने हमारे सुप्रीम कोर्ट में दिया था, और वहां क्या बोला उन्होंने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आप मुझे बताइए टेम्पररी था या परमानेंट था? आपने तब तक क्यों नहीं किया जब आप 60 साल या 70 साल इस वक्त कानून में थे? और ये इनका ड्रामा है, ये नहीं होगा. और इससे हमें कोई कार्यकर्ता आवश्यक नहीं है. हमारा ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है. ये डेमोक्रेसी, हमने पुतला जलाया उमर साहब का, उनके पूरे एमएलए का, उनके साथ साथ. ये देख लीजिए, हम कहते हैं ना, उड़ गया भाई, उड़ गया उमर साहब, उड़ गए. ये सारा क्योंकि ये गलत कानून इन्होंने हर वक्त चाले के लिए, ये नहीं होना. उमर साहब कहते हैं 5 साल के लिए मैं यूं कहीं नहीं उड़ गया. उमर साहब देखिए, ये बड़े बड़े ड्रामा दिखाए इन्होंने, बंदरों का नाच दिखाया बहुत बार. इन्होंने पत्थर भी लोगों के हाथ में दिए, इन्होंने गन भी दिए, पीडीपी ने भी, इनके ने भी. अब ये लोग वहां हट गए, इनको कोई मानता नहीं. आज एक वेव होती है, चले इस वक्त इनको मैंडेट मिला, हमें भी मिला. यू कैन नॉट इग्नोर द भारतीय जनता पार्टी एज वेल एज. दैट इज माई पॉइंट. आई वॉज अ काउंसलर देयर. मैंने हमारे भाजपा के, मैं मटन से काउंसलर भी हूँ, वहां से मैं वहां से लड़ा हूँ. हमने जीता. बीडीसी हमारे थे, हमारे ये थे, क्या बोलते हैं इसको, काउंसलर में हमारे चेयरमैन थे. क्या वो ड्रामा था फारूक अब्दुल्ला साहब का या उमर साहब का या पीडीपी का? तब तो पहले उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे. क्यों नहीं लड़े? मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिए. जिस तरह से आज डिप्टी सीएम थे, सतीश शर्मा की बात करते, प्यारेलाल शर्मा की बात करते, उन्होंने कहा कि अब बीजेपी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अडॉप्ट कर रही है कि जिस तरह से जम्मू को कश्मीर से अलग किया जाए. तो इस पर आपका क्या रहेगा? क्योंकि आज ये एक नया सवाल देखने को मिला. इन्होंने ऐसी खेले खेली. हमारी छुट्टी उन्होंने दी थी आज तक, वो भाजपा ने दी ना. हाँ, ये भी थे ना यहाँ के. इन्होंने हर वक्त राजनीति वहां एक खेली, जैसे पीडीपी, नेशनल कांग्रेस यहाँ एक वहां कहते थे और कश्मीर में दूसरा. अब ये हमारे यहाँ के जम्मू के लोग जो इनके साथ मिले हैं, इन्होंने भी ऐसी राजनीति हर वक्त की है. दे विल बी फेल अगेन. एंड इसका खमियाजा सुरेंद्र चौधरी जी को मिलने वाला है. अफसोस है, सुरेंद्र चौधरी साहब को जम्मू के लोगों ने चुन के नवां शहर से भेजा. आज पीछे उसने वार किया जम्मू के लोगों को, उनको बख्शेगा नहीं यहाँ का जम्मू का लोग. आज अगर उसने 6000 से जीता, अगले इलेक्शन में 500 भी नहीं लेंगे. अगर सुरेंद्र चौधरी साहब, कुर्सियां आती है जाती है. आज कोई एमएलसी है, अकल नहीं है, वो भी हमारी तरह है. आप भी वैसे होंगे. और आपने अपनी कुर्सी के लिए इन जम्मू के लोगों को, नौजवानों को, मेरी माँ को, मेरी बहन को धोखा देकर छुरा पीछे से करा. यही सियासत है, यही सियासत है इनकी. ये सियासत, हमारी सियासत बिल्कुल क्लियर है गरीबों के लिए. वो पूरा वर्ल्ड देख रहा, पूरा देश देख रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी का. भावना पंडित को जानते हो? सभा से हमारी कवरेज भी करो ना, हमारी कवरेज. एक मिनट भैया, आने दो सारा. तो तस्वीरें में आपको भारतीय जनता पार्टी से दिखा. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हो गया, नाराज क्यों? नाराज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के लोगों से हैं. वो भी तो आपसे नाराज. नहीं, मेरी बात सुनिए. इन लोगों ने हमारा हकूक, जो हमारे एसटी के लोग थे, उनका हकूक दबा के रखा था 17 साल. चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, इन लोगों ने हमेशा हमारे साथ ज्यादती की, हमारे हकूक दबा के रखे. लेकिन जब से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी साहब आए, भारतीय जनता पार्टी आई,
तब से हमें जाके हकूक मिले। आज हमें फख्र है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आप फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करते हो, चलो मेरे साथ बठिंडी सुंजवा, लोग कहते हैं छपा था, अभी तक मिला कुछ नहीं। यह 70 साल की बीमारी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी की, इसको आस्ता आस्ता खत्म करना था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोग ये नहीं चाहते कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का भला हो। इनके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उमर सरकार, उमर सरकार, उमर सरकार, मुर्दाबाद, 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 उमर तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमर तेरी